अपनी छोटी सी चोंच में टमाटर उठा उठा कर गुड़िया अपने पापा की रेहड़ी पर रख रही थी। वो अपने मम्मा पापा के साथ काम में मदद करवा रही थी। गुड़िया बेटी बस कर जाओ, आप थक जाओगी। कुछ नहीं होता मम्मा, बस थोड़ा काम और करना है मुझे। गुड़िया की मम्मा, मैं ये सब्जी दूसरे जंगल लेकर जा रहा हूँ, आप गुड़िया को लेकर घर जाओ। अगर सब्जी जल्दी बिके तो मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। पापा आते हुए मेरे लिए मिठाई लाना मत भूलना। अच्छा ले आऊँगा। पापा चिड़िया अपनी रेहड़ी लेकर सब्जी बेचने चला जाता है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घर चली जाती है। पापा चिड़िया जंगल जंगल जाकर सब्जी बेचा करता था। भाई जी रुको, मुझे आधा किलो टमाटर तो देते जाओ, आज मेरा टमाटर खाने को बहुत मन कर रहा है। टमाटर बहुत लाल और स्वादिष्ट हैं, पूरे 1 किलो ही ले लो। तोता टमाटर लेता है तो पापा चिड़िया आगे बढ़ता है। बरगद के पेड़ के पास जाकर एक ऑटो गोली की तरह आता है और पापा चिड़िया की रेहड़ी से टकराता हुआ दूसरी तरफ गिर जाता है। पापा चिड़िया गिरता है और सारी सब्जियां बिखर जाती हैं। रेहड़ी भी दूसरी तरफ गिर जाती है। कबूतर और कालू कौवा ये सब देखकर वहां आते हैं और पापा चिड़िया को उठाकर रेहड़ी पर लिटा देते हैं। मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। कबूतर यार, अगर इसे यहाँ छोड़ा तो मर जाएगा बेचारा। हम इसे इसी रेहड़ी पर लिटाकर इसके घर पहुंचा देते हैं। इसकी तो सारी सब्जियां भी बिखर गई हैं। फिर कबूतर और कालू कौवा पापा चिड़िया को रेहड़ी पर बिठाकर वहाँ से चलते हैं। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई अपने पापा का इंतजार कर रही थी। गुड़िया दूर से ही अपने पापा की रेहड़ी देखकर शोर मचाती है। पापा आगे, मम्मा मेरे पापा आगे। आहिस्ता आहिस्ता पकड़कर, मैंने पंख पकड़ा हुआ है। कबूतर और कालू कौवा पापा चिड़िया को रेहड़ी से उठाते हैं। मम्मा पापा को क्या हुआ? गुड़िया की मम्मा घर में थी। कबूतर और कालू कौवा पापा चिड़िया को उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं। ये सब कैसे हुआ? आपके तो पंख से खून बह रहा है। मेरे पापा, मम्मा मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? एक ऑटो इसकी रेहड़ी से टकरा गया था, हम इसे उठाकर घर तक ले आए। अब हम जाते हैं। कबूतर और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। शायद मैं अब कभी भी उड़ ना पाऊंगा। मेरा पंख टूट गया है। हम वैजी के पास जाएंगे, कुछ नहीं होगा, देखना एक दिन आप फिर से उड़ने लगोगे, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया ऑटो स्टॉप पर जाती है और वहाँ से ऑटो लेकर आती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। और पापा चिड़िया को ऑटो में बिठाकर बुलबुल वैजी के पास ले जाती है। बुलबुल पापा चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। पट्टी हर रोज तब्दील करनी होगी, अगर ऐसा ना किया तो पंख काटना भी पड़ सकता है। बुलबुल दी आप चिंता ना करें, मैं इन्हें हर रोज लेकर आ जाया करूँगी। रात को मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बातें कर रहे थे। काम भी बंद हो गया, अब दवा का खर्चा और घर का खर्चा बहुत मुश्किल हो जाएगा। रानो, मैं तो कहता हूँ हर रोज बुलबुल के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। आप रेहड़ी लेकर सब्जी बेचने चली जाया करो, काम चलेगा तो फिर ही घर चलेगा। बुलबुल ने कहा था कि अगर हर रोज पट्टी तब्दील ना हुई तो पंख भी कट सकता है। तो मम्मा मैं हूँ ना, आप पापा को लेकर जाना और मैं जाऊँगी सब्जी बेचने। नहीं गुड़िया बेटी, आप अभी बहुत छोटी हो। मम्मा मैं छोटी ज़रूर हूँ, लेकिन बहुत छोटी नहीं हूँ। मैं सब्जी तोड़ सकती हूँ और सब्जी बेच सकती हूँ। आप चिंता ना करें, मैं सब कर लूँगी। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे ही पापा चिड़िया को ऑटो में बिठाकर बुलबुल के पास ले जाती है और गुड़िया अपने पापा की रेहड़ी लेकर खेत पहुँच जाती है। गुड़िया सारी तैयार सब्जियां तोड़ना शुरू करती है। गुड़िया को काम करना बहुत अच्छा लग रहा था। आज तो उसे सब्जी बेचने भी जाना था। गुड़िया अपनी रेहड़ी सब्जियों से भरकर आवाज लगाती हुई चलती है। भिंडी, लाल टमाटर, सब्जी लो, आलू लो, प्याज लो। गुड़िया सब्जी ऐसे बेच रही थी जैसे उसका काम ही यही हो।
गुड़िया मुझे प्याज और टमाटर तो देती जाओ, भाव क्या लगाया है? आंटी चिंता ना करें, सब्जी बहुत सस्ती है, कम दाम में अच्छी सब्जी दे रही हूँ मैं, और सब्जी के साथ धनिया फ्री में। गुड़िया तो अपने ग्राहकों को ऐसे बातें बता रही थी जैसे वो पुरानी सब्जी बेचने वाली हो। शाम तक गुड़िया सारी सब्जी बेच लेती है और फिर शाम के बाद अपने घर वापस चलती है। रास्ते में गुड़िया को उसकी सहेली मीना मिलती है। गुड़िया तुम ये सब क्यों कर रही हो? मीना मेरी सहेली, मेरे पापा का पंख घायल हो गया है, इसलिए मुझे पापा की जगह ये काम करना पड़ा। मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगी, कल से मैं भी सब्जी बेचने में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर मीना अपने घर चली जाती है। जब गुड़िया घर जाती है तो मम्मा चिड़िया भी पापा चिड़िया को घर ले आई थी। मम्मा पलटी हो गई पापा के पंख पर? हाँ बेटी, आप तो बहुत थक गई होगी। नहीं मम्मा, मुझे तो काम करने में बहुत मजा आया। मुझे पता था, मेरी बेटी बहुत बहादुर है और मेहनती भी। मम्मा पता है, कल से मेरी सहेली मीना भी मेरी मदद करने मेरे साथ जाया करेगी। मम्मा प्लीज, मैं गुड़िया की मदद करना चाहती हूँ। गुड़िया के पापा घायल हो गए हैं, मैं उसके साथ सब्जी बेचने जाना चाहती हूँ। मीना बेटी, बहुत अच्छा किया जो आपने ये सोचा, क्योंकि ऐसे मुसीबत के समय में दोस्त ही एक दूसरे का सहारा बनते हैं। फिर दूसरे दिन गुड़िया अकेली नहीं थी, बल्कि सब्जी तोड़ने में मीना भी गुड़िया की मदद कर रही थी। गुड़िया आप करेले की सब्जी इकट्ठी करो और मैं टमाटर इकट्ठे करती हूँ। फिर सब्जी तोड़ने के बाद मीना और गुड़िया रेहड़ी लेकर सब्जी बेचने चली जाती हैं। दोनों सहेलियाँ एक दूसरे से बातें करती हुई जा रही थीं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज आखिरी पट्टी है और फिर कल आप किसी ऊंचे पेड़ से छलांग लगाकर उड़ने की कोशिश करना। बुलबुल की बात सुनकर पापा और मम्मा चिड़िया बहुत खुश होते हैं। क्या अब मैं फिर से उड़ सकूंगा? मैं ना कहती थी कि आप पहले की तरह ठीक हो जाओगे। दूसरे दिन पापा चिड़िया बरगद के ऊंचे पेड़ से उड़ता है और उसका पंख पूरी तरह ठीक हो चुका था। मम्मा चिड़िया गुड़िया और गुड़िया की सहेली मीना एक साथ खड़ी थी। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे और वो बोले जा रही थी, गुड़िया गुड़िया, मीना बेटी देखो, वो उड़ रहे हैं, वो उड़ रहे हैं। और फिर चिड़ियाओं के उस परिवार में खुशियाँ फिर से लौट आती हैं।